श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 26। वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल हूँ। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुँचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था, महर्षियों में भृगु, वाणियों में, यज्ञों में जपयज्ञ और पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद, गंधर्वाणा चित्ररथ, सिद्धाना कपिलो मुनि। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अश्वत्थ आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः, गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनयः। उच्चारण की विधि। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलः मुनयः। 26। शब्दार्थ। सर्ववृक्षाणाम अर्थात सब वृक्षों में, अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष, देवर्षिणाम अर्थात देवर्षियों में, नारदः अर्थात नारद मुनि, गंधर्वाणाम अर्थात गंधर्वों में, चित्ररथ अर्थात चित्ररथ, च अर्थात और, सिद्धानाम अर्थात सिद्धों में, कपिलः अर्थात कपिल, मुनयः अर्थात मुनि, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 26। व्याख्या। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षिणा च नारदः, देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही हैं।
ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वाणा चित्ररथ, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धाना कपिलो मुन्य, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदिसिद्ध कहा जाता है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है। अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या। आज के युग में लोग प्रकृति से कटते जा रहे हैं। वृक्षों का सम्मान और महत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पीपल, अश्वत्थ वृक्ष में स्थित बताया है। इसका मतलब प्रकृति, विशेष रूप से पीपल में प्रभु का वास है। जब हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या उसकी छाया में बैठते हैं तो हम ईश्वर के संपर्क में होते हैं। जीवन में स्थिरता, संयम और सांसों की शुद्धि के लिए पीपल एक प्रतीक है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का उत्तर। प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण ने सिद्धों में स्वयं को किस रूप में बताया? विकल्प: अ नारद, बी अश्वत्थ, सी चित्ररथ, डी कपिल मुनि। व्याख्या। श्लोक में आता है, सिद्धाना कपिलो मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रचार किया जो आत्मबोध और विवेक का मार्ग दिखाता है। कल हम जानेंगे श्री कृष्ण ने घोड़ों में किस दिव्य घोड़े को अपना रूप बताया है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकले श्रेष्ठ घोड़े का नाम क्या था? कल जरूर जुड़िए गीता का सार जगत का सार में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा।
कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता।